हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस एसओ के एग्जाम के अंदर लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आने। तब जब हमारा एक तरह से अब कल एग्जाम है तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें हर टाइप के क्वेश्चंस की। ओके तो आज की इस क्लास के अंदर हम इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके 5 क्वेश्चंस तो आएंगे ही इनइक्वालिटी के, तो इजी है। और बस अगर थोड़ा सा आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये कहिए कि 5 क्वेश्चन को आप 2 मिनट्स के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिटेल में आप लोगों को एक बार बताऊंगी कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को कैसे हमने सॉल्व करना है। ओके सो लेट अस स्टार्ट। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, इन दैट केस व्हाट कम्स कि आपके पास में एक स्टेटमेंट गिवन होगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट अपने पास में गिवन है और साथ में ही कुछ कंक्लूजन्स गिवन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट वी विल फाइंड आउट कि हाँ कौन कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। ओके तो यहाँ पे जो सिंबल्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की तरफ जाते हैं और हमें ऑपोजिट सिंबल मिलते हैं, इन दैट केस वी कांट कंक्लूड कि हाँ यहाँ पे कुछ भी आपका कंक्लूजन फॉलो होगा। ओके एक तरह से ये आपकी पॉसिबिलिटी की कंडीशन बन जाती है और फैक्ट के अंदर हम कोई आंसर नहीं कर सकते। ओके दूसरा ये है जो पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखने वाला कि जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस की, एंड वी हैव दीज साइंस लेस देन, इक्वल टू एंड इक्वल, देन हाईएस्ट प्रायोरिटीज ऑफ लेस देन लेस देन, इक्वल टू एंड देन इक्वल टू। सेम वे पहले ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड इक्वल। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, a is greater than r is equal to l, p is greater than l and r is greater than equal to s। एक तरह से आपके पास में 3 स्मॉल स्टेटमेंट्स। ओके अब कंक्लूजन में क्या कहा गया, s is less than l, s is less than l। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ जी, s और l को आप चेक करो, s कहाँ पे है, ये हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें इस वाली स्टेटमेंट तो हमें क्या निकल के दिख रहा है यहाँ पे, s इज लेस देन इक्वल टू r। ओके और अगर हम यहाँ पे देखें l इज इक्वल टू r है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल l। और हमें फाइंड आउट किस में करना है, s और l के अंदर। तो अगर मैं देखूं प्रायोरिटी की बात, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है और यहाँ पे इक्वल टू, दैट मीन्स की जो प्रायोरिटी है वो लेस देन इक्वल टू की ज्यादा होगी। मीन्स कि जो यहाँ पे मेरे पास में दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, s इज लेस देन इक्वल टू l। अब जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में वो क्या कह रहा है आपको, s इज लेस देन l, तो हम क्या कहेंगे, नो दिस इज रॉन्ग, s इज इक्वल टू l, वी विल से दिस इज रॉन्ग। बट व्हेन वी कंबाइन बोथ दीज टू कंक्लूजन्स, अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो क्या बन रहा है, s इज लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी क्या, s इज लेस देन इक्वल टू, so we will say what, yes s is less than l or s is equal to l, means दोनों में से एक होगा, s is less than or equal to। तो यहाँ पे अगर इस तरह के आपके पास में स्टेटमेंट मिलती है और आपको जो कंक्लूजन है उसमें दोनों वेरिएबल्स आपको सेम मिलते हैं, दोनों वेरिएबल सेम है, सिंगल सिंगल जब हम देख रहे हैं तो वो रोंग आ रहा है, बट जब आप उसको कंबाइन करते हो तो साइन क्या मिल रहा है हमें, इस तरह से कुछ मिल, तो उस केस में आप क्या कहोगे, इधर फर्स्ट और सेकंड विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन सी। यस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो, अगेन वी हैव ए स्टेटमेंट z is less than l, less than w is equal to n is equal to k is less than a। ओके अब यहाँ पे तो सिंगल स्टेटमेंट है, अब क्या है आपके पास में, a और l के बीच का रिलेशन आपको देखना। अब a से जब हम l की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है, a इज ग्रेटर देन k, k इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू w, w इज ग्रेटर देन l। ओके तो यहाँ पे हमें देखो, जब हम L से A की तरफ जाएंगे तो हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। बट जब आप अपोजिट जाते हो तो उस डायरेक्शन के अंदर क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, एंड L इज लेस देन A, दैट मीन्स A इज L, A इज
ग्रेटर देन एल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट कंक्लूजन इज। नाउ चेक फॉर द सेकंड वन। सेकंड यहाँ पे क्या है, जेड और ए। जेड और ए की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जेड से जब हम ए की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, जेड से ए की तरफ जाते हुए आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन। दैट मीन्स व्हाट, क्या साइन बनेगा, लेस देन का बनेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ जेड और ए के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, जेड इज लेस देन ए एंड इन द कंक्लूजन व्हाट इज गिवन, जेड इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स कि क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो दिस इज व्हाट विल बी से, if only conclusion first four, if only conclusion first four। ओके, कोई भी माइनर सा डाउट, आई होप सभी को क्लियर है, इजी था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास में, नेक्स्ट देखो क्या, हाँ जी, हाँ, y is greater than a less than n, y is equal to b less than p, दिस इज द स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, p और a का रिलेशन, आप P और A का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। एंड हेयर यू कैन सी P इज इन दिस सेकंड स्टेटमेंट एंड A इज इन दिस फर्स्ट स्टेटमेंट। देन हाउ विल यू फाइंड आउट। अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है आपके पास में, y, तो हम चेक करेंगे y से। देखो P इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन A। दैट मीन्स व्हाट, यस, P इज ग्रेटर देन A, P इज ग्रेटर देन। सेम वे n और b का चेक करना है आपको, n और b का। अब n और b के अंदर भी देखो यहाँ पे अगर हम देखें y इज इक्वल टू p, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में y इज, अब यहाँ पे y और n के बीच का अगर हम रिलेशन देखें तो y और n के बीच में देखो दोनों साइन आपको मिल रहे हैं इस तरह, लेस देन ग्रेटर देन दोनों मिल रहे हैं। और जब भी आपके पास में इस तरह की सिचुएशन होती है कि दोनों के दोनों साइन आपको मिल रहे हैं लेस देन और ग्रेटर देन के, इन दैट केस हम क्या कहेंगे, रॉन्ग। मीन्स एक जो सर्टेन कंक्लूजन है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपके पास में, इन फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट विल। नेक्स्ट देखिएगा, यस, x इज इक्वल टू m लेस देन a लेस देन s इक्वल टू t लेस देन r एंड द कंक्लूजन्स आर m इज इक्वल टू t, r इज ग्रेटर देन a, r इज ग्रेटर देन a। अब यहाँ पे देखो x इज आपके पास m और t के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, m से t की तरफ हम मूव करेंगे, वहां पे हम साइन देखेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, अभी मैंने आपको बताया प्रायोरिटी किसकी ज्यादा रहेगी, लेस देन की। दैट मीन्स व्हाट, m इज लेस देन t, बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है, m इज इक्वल टू t, m इज इक्वल टू t, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड में देखो क्या कह रहा है, r इज ग्रेटर देन a, r इज ग्रेटर देन a। अब देखो a और यहाँ पे है आपके पास में, r यहाँ पे, अब रिलेशन देखो a से अगर हम बढ़ते हैं क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू लेस देन, ओके। अब देखो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, लेस देन की। दैट मीन्स व्हाट, is less than r, that means r is greater than a, okay। और ये क्या कह रहा है, r is greater than a, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, only second conclusion will, ओके। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, कोई भी माइनर सा डाउट, फुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेटमेंट है आपके पास में, a इज इक्वल टू m ग्रेटर देन p, n इज ग्रेटर देन r एंड a इज ग्रेटर देन t। अब देखिए स्टेटमेंट्स आपके पास, इज इक्वल टू p, r इज इक्वल टू a, पहले आपको t और p के बीच में फाइंड आउट करना। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि t है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, और p आपके पास है यहाँ पे, दोनों में a कॉमन है, a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है। दैट मीन्स कि हम a के साथ में कंपेयर करके चल लेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या है आपके पास में, t
टी क्या है आपके पास, लेस देन है ए, और जो ए है, ए क्या है, ग्रेटर देन है पी, ए क्या है, ग्रेटर देन है पी। तो अब अगर इस तरह से देखें तो दोनों के दोनों साइन आपको मिल रहे हैं, लेस देन भी और ग्रेटर देन भी। और जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है कि दोनों साइन आपको मिल रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन, तो फिर क्या कहेंगे, रॉन्ग। ओके, मीन्स टी और पी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ना लेस देन, ना ग्रेटर देन, ना इक्वल टू। ओके, अब दूसरा देखो, आर इज लेस देन ए, क्या कह रहा है, आर इज लेस देन ए। अब देखो आर कहाँ पे आपके पास में, हाँ जी, आर और ए के बीच में फाइंड आउट कर, आर यहाँ पे हमारे पास में, ए हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करोगे, हाँ जी, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से आपके पास में ए यहाँ पे भी है, ए हमारे पास में यहाँ पे भी है। अब करो आर और ए, हाँ जी, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से आपके पास में क्या मिल रहा है, ए इज, यस, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो ए है, ए आपके पास में क्या है, ये क्या कह रहा है कि ए आर से बड़ा होना चाहिए, क्या कह रहा है, ए आर से बड़ा है। बट यहाँ पे हम देखें तो जो ए है यहाँ पे कॉमन यहाँ पे आ रहा है, के बीच में एन यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, आर अपने पास यहाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। ओके, देखो ध्यान से एक बार देखो अगर हम देखते हैं आर और ए की, यहाँ से अगर हम ए को देखें तो ए आपका ए और टी के बीच में रिलेशन गिवन है क्या, अगर हम यहाँ से देखें तो ए और एम के बीच रिलेशन गिवन है, एम और पी के बीच में रिलेशन गिवन, बट यहाँ पे जो एन है आपके पास में, एन और आर गिवन है, दैट मीन्स कि हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बिकॉज देयर इज नो कॉमन वेरिएबल बिटवीन दिस, देयर इज नो कॉमन वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यस, सेकंड इज आल्सो रो। तो इफ नीदर कंक्लूजन 1 nor conclusion 2, because if there is no common variable, in that case how can we say yes this is greater than or less than. Okay, next देखिएगा, बस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, दिस इज द क्वेश्चन, क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए, yes there is one statement, a is greater than equal to b greater than f, then b is greater than m o, f is greater than s and r is less than s। अगर इस तरह से हमारे पास में अलग अलग स्टेटमेंट्स है, जब हम कंक्लूजन फाइंड आउट करने तो ध्यान क्या रखना है, जो कॉमन वेरिएबल है उसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कंक्लूजन है s इज लेस देन a, s इज लेस देन a। तो अब देखिए s कहाँ पे आपके पास में, s तो यहाँ पे है हमारे पास, और a कहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, और f कहाँ पे है, s यहाँ पे भी है आपके पास में। अब अगर इस स्टेटमेंट को हम लेते हैं तो यहाँ से दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बट अगर हम इस स्टेटमेंट को लेते हैं तो यहाँ से जो f है इन दोनों के बीच में कॉमन है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे। तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, s जो है वो क्या है, s इज लेस देन f, s इज लेस देन f। और यहाँ से अगर हम देखें तो f यहाँ पे अगर हम बैक जाएंगे तो बेटा साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ ध्यान रखना, f इज लेस देन b लेस देन इक्वल टू a। अब लेस देन और लेस देन इक्वल टू के अंदर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, लेस देन की, दैट मीन्स व्हाट, लेस देन a। तो क्या बनेगा आपके पास, s इज लेस देन, फर्स्ट वन इज ट्रू। हाँ जी क्लियर। देखो अगर हम यहाँ से भी जाते हैं तो यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, देखो a से हम यहाँ से चेक करेंगे, ध्यान से देखिए, इस तरह के में ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं। पहले यहाँ से देखो, यहाँ से हम अगर देखें तो a इज ग्रेटर देन f, देखो a इज ग्रेटर देन f और f इज ग्रेटर देन s, दैट मीन्स व्हाट, a इज ग्रेटर देन s, a इज ग्रेटर देन s। अगर a बड़ा है s से, दैट मीन्स व्हाट कि s छोटा है a से, ओके, मीन्स व्हाट, s इज, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। कोई डाउट, अभी तो आई थिंक सभी को क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट कंपेयर करना है आपने f और o को, f और o को कंपेयर करेंगे हम। अब f कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, o कहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे वाली स्टेट।
ठीक है। अब एफ और ओ को कंपेयर करेंगे तो दोनों के अंदर कॉमन वेरिएबल अगेन आपको चेक करना, कॉमन वेरिएबल आपको चेक करना। तो दोनों के अंदर देखिए यहाँ पे हमारे पास में कॉमन वेरिएबल क्या आ रहा है, कॉमन वेरिएबल क्या आ रहा है, बी में भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ओके, तो एफ और ओ को कंपेयर करने के लिए हम बी को लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे देखो क्या, अगर हम b को कंपेयर करते हैं f से तो क्या आ रहा है हमारे पास में, b इज ग्रेटर देन f, b इज ग्रेटर देन f। और यहां से अगर हम b को o से कंपेयर करते हैं तो b इज ग्रेटर देन o, b इज ग्रेटर देन o। अब दोनों साइन मिल रहे, दोनों साइन मिल रहे, जब जब दोनों साइन आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, रॉन्ग। क्लियर, कोई डाउट? देखो कॉमन वेरिएबल की तरफ से जाना है आपको। अब यहाँ पे f और o था, f और o था, चलो यहाँ से भी देखो, अगर हम देखें तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे कॉमन वेरिएबल है b, आप इसके साथ में जाओ, ठीक है, और इसके साथ, तो b को हमने कंपेयर करना है। अगर हम b को देखते हैं तो यहाँ से हम अगर देखें f को, f क्या है, लेस देन b है, f क्या है हमारे पास में, लेस देन b, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, f इज लेस देन b। और यहाँ से अगर हम b को कंपेयर करते o के साथ में, देन b इज ग्रेटर देन o, इस तरह से भी लिख सकते। वैसे तो जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन तो यहाँ पे ये राइट डाउन करने की जरूरत नहीं होती, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे तो अभी एग्जाम बिल्कुल ही ये आ गया कि हाँ जी बिल्कुल हमारे सिर पे है, तो अभी तो हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे तो जस्ट एक प्रैक्टिस है, और बाई चांस को एक आधा छोटा सा कोई कंसेप्ट रह गया और जिसकी वजह से हमारे इस तरह के क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, तो उसको आप सही कर सकते। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आपके पास में स्टेटमेंट्स हैं, क्या है, d इज लेस देन इक्वल टू r ग्रेटर देन e लेस देन इक्वल टू b, एंड देन s इज लेस देन m इज इक्वल टू e ग्रेटर देन d, एंड देन g इज ग्रेटर देन b। ओके, अब यहाँ पे d और g को आपको कंपेयर करना, d और g को कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, d और g के बीच का रिलेशन चेक करेंगे, d और g के बीच में। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि d कहाँ पे है हमारे पास, d यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और इस स्टेटमेंट में d हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है, और g बट यहाँ पे है, g हमारे पास में यहाँ पे है। अब जिस स्टेटमेंट में g है उसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, b, ठीक है। अब b वाले देखने कि हम इस वाले स्टेटमेंट को ले या फिर इसको ले, तो b कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे, दैट मीन्स कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। ओके, अब d को अगर हम देखें, d को पहले b से ही कंपेयर करना है, d को पहले b से कंपेयर करेंगे। अगर हम d को b से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ठीक, मींस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, तीनों साइन मिल रहे, तीनों साइन मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट हम यहीं से इन दोनों को ही नहीं कंपेयर कर पा रहे। जब हम इन दोनों को ही नहीं कंपेयर कर पा रहे तो इसको कहां से कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स कि यहीं पे रॉन्ग हो गया, यहीं पे आपका रॉन्ग हो गया। सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड b और r को कंपेयर करना है, b और r को कंपेयर। अब अगर हम r को और b को कंपेयर करें तो यहाँ से देखो b और r यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, r के बाद में साइन किसका मिल रहा है आपको, ग्रेटर देन का, यहाँ पे साइन किसका मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू का, दैट मीन्स b और r के बीच में अपोजिट साइंस आ रहे हैं, और जैसे ही अपोजिट साइन आया तो हमने क्या कहना है, इज रॉन्ग, इज, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी both conclusions are wrong, or you can say neither conclusion one nor conclusion, ना तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा ना तो सेकंड का। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम, सभी को समझ आ रहा है, सभी, हाँ जी समझ आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी शेयर जरूर करेंगे, हाँ जी सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या आ रहा है, टी इज, यहाँ पे देखो जब थोड़ा सा हमने कंक्लूजन की तरफ भी ध्यान दे लेना होता है, थोड़ा सा हमने कंक्लूजन की तरफ भी ध्यान देना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, टी इज लेस देन सी, और यहाँ पे क्या कह रहा है, सी इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स कि टी और सी के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे टी और सी के बीच में क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है। तो यहाँ से आप टी और सी का अगर रिलेशन देखोगे तो अगर आपको लेस देन और इक्वल टू,
अगर हम सिंगल सिंगल देखें तो अगर हमारे पास में रोंग आता है और दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो अगर हमारे पास में सही आता है तो क्या आएगा आपके पास, ईदर और, ईदर और। तो यहाँ पे भी अपने पास में आंसर क्या बनेगा, देखो अगर हम टी और सी को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से देखिए आप, हाँ जी टी यहाँ पे बेटा आपके पास में टी इज लेस देन इक्वल टू एफ, ओके, एफ इज लेस देन इक्वल टू सी। तो क्या आ रहा है हमारे पास में, टी इज लेस देन इक्वल टू सी, टी इज लेस देन इक्वल टू सी, एंड इन द ऑप्शन वी हैव टी इज लेस देन सी, वी विल से wrong, टी इज इक्वल टू सी, देन वी विल अगेन से wrong, बट वी कैन से अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं इन दैट केस ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोस, या तो पहला सही होगा या तो सेकेंड। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट है आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है अगेन एंड वी हैव हम, ओके। अब ध्यान क्या देना है कि पहले तो सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं, दैट मीन्स कि इधर और तो नहीं बनेगा, है ना। बाकी देखते हैं। अब पहला है जी और एस को आपको कंपेयर करना है, जी और एस को कंपेयर करना। तो जी कहाँ पे है, जी हमें यहाँ पे मिल रहा है, एस कहाँ पे है, एस हमें यहाँ पे, एस हमें यहाँ पे मिल, कॉमन वेरिएबल इज क्यू, कॉमन वेरिएबल इज क्यू। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जी इज लेस देन क्यू, जी इज लेस देन क्यू, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यू इज, यस यहाँ पे तो कोई भी साइन नहीं मिल रहा, यस ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, मीन्स क्यू और एस को ही नहीं कंपेयर कर पाएंगे, तो ये क्या हो गया आपके पास, रॉन्ग हो, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड एम और जी को कंपेयर करना है, एम और जी को कंपेयर करना है, अगेन क्यू इज कॉमन, क्यू इज कॉमन। अब एम और क्यू को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ से हमारे पास में प्रायोरिटी किसकी आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू की, दैट मीन्स व्हाट, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू एंड क्यू इज ग्रेटर देन जी। अब ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, ग्रेटर देन की, दैट मीन्स कि किसका साइन बनेगा, ग्रेटर देन का, और कंक्लूजन में भी क्या गिवन है, ग्रेटर देन, दैट मीन्स एम इज ग्रेटर देन जी, एम इज ग्रेटर देन, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट आपके पास में क्या स्टेटमेंट गिवन है, क्यू इज लेस देन, सॉरी क्यू इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू सी, एंड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। अब आपको क्यू और एच को कंपेयर करना, क्यू और एच को कंपेयर करना है, बीच में क्या आ रहा है, कॉमन वेरिएबल, यस एच यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे कॉमन वेरिएबल इज जेड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर विद द कॉमन वेरिएबल, ओके। तो यहाँ से देखो क्यू और हम जेड को अगर कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड एंड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो सभी का हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो प्रायोरिटी है बेटा किसकी ज्यादा है, ग्रेटर देन की, तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन, क्यू इज ग्रेटर देन जेड और जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, ग्रेटर देन की, तो क्या आएगा, क्यू इज ग्रेटर देन एच, और यहाँ पे भी क्या गिवन है, ग्रेटर देन एच, तो हम क्या कहेंगे, यस दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अब आगे जेड और सी को कंपेयर करना है आपको। अब जेड और सी तो यहाँ पे सेम ही स्टेटमेंट में हमारे पास कौन से साइन आ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, दैट मीन्स जेड इज लेस देन इक्वल टू सी, और यहाँ पे भी क्या है, जेड इज लेस देन इक्वल टू सी, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। सो आंसर विल बी both conclusion first and second will follow, both conclusion first and second will follow, okay yes। next देखिएगा, नेक्स्ट है काफी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अभी हमारे पास क्या था, कुछ कंक्लूजन गिवन थे और स्टेटमेंट गिवन थी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट वी विल फाइंड आउट दैट द गिवन कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, ऐसा भी तो एग्जाम में मिल सकता है, क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, कह रहा है कि ये जो है ये तो ट्रू है, अब बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है, दैट मीन्स कि हम सभी को चेक करेंगे, सभी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू वी, यस आर यहाँ पे है आपके पास, वी यहाँ पे,
साइन लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, सेम साइन तो नहीं आ रहा। एन एंड टी, एन और टी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, देन इक्वल टू, तीनों साइन मिल रहे हैं, दैट मीन्स अगेन रॉन्ग। m इज ग्रेटर देन r, अब m और r को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आ रहा है, m इज इक्वल टू t, t इज ग्रेटर देन s, s इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर देन की ज्यादा है, तो क्या कहेंगे, m इज ग्रेटर देन r, m इज ग्रेटर देन r, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके, तो ये भी इजी है, ऐसा नहीं है कि हाँ जी कंक्लूजन नहीं गिवन है तो अब डिफिकल्ट हो गया, नहीं, बल्कि अगर रिवर्स आ जाता है तो और भी इजी हो जाता है हमारे लिए, और हमारे माइंड में होता है कि यस रिवर्स इज डिफिकल्ट, रिवर्स डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज इजी। ओके, अब जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, हाँ जी ध्यान से समझेंगे, ऐसा भी कुछ मिल सकता है आपको एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिलेगा। अब जैसे यहीं पे विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेसेस रेस्पेक्टिवली in the same order from left to right in order to complete the expression in such a manner that n should be greater than l and r less than n hold definitely true। और जब हम बात करते हैं definitely true की, that means what, हाँ जी जो हमारी कंडीशंस है वो फॉलो होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें पहले n और l देखें, यहाँ पे n यहाँ पे है बेटा और l यहाँ पे, n और l, अब उसने क्या किया, n शुड बी ग्रेटर देन l, n बड़ा होना चाहिए किससे, l से, यहाँ पे तो इक्वल टू है, अब बड़ा होने के लिए यहाँ पे कैसा साइन चाहिए हमें, ग्रेटर, इसका साइन चाहिए ग्रेटर देन का, तभी तो कहेंगे हम n इज ग्रेटर देन l, सेकंड मिल गया हमें। अच्छा जी, अब यहाँ पे दूसरे r और n को कंपेयर करना, अब r यहाँ पे आपके पास, n यहाँ पे, क्या कह रहा है, r इज लेस देन n होना चाहिए। अब यहाँ से r से जब हम n की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, और हमें क्या चाहिए, सॉरी इक्वल टू, लेस देन चाहिए, लेस देन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ पे कहीं पे भी लेस देन नहीं है, दैट मीन्स कि वी अगेन पुट हेयर लेस देन, हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, लेस देन। ठीक है, तो दोनों साइन कौन से मिलेंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन। अब देखो ऑप्शन कौन सा है लेस देन और ग्रेटर देन का, क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो कल एग्जाम में जाना है तो हमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, यस वी विल डू, ठीक है, वी विल डू, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। अगर कहीं पे कोई भी डाउट आता है, इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जो छोटा सा भी एक अगर लूप होल है तो वो भी हमारे एग्जाम में हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो उसके लिए हमने करना क्या है कि अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कमेंट। ओके, हाँ जी, अभी इतना टाइम नहीं है कि हाँ हम पूरे का पूरा कंसेप्ट क्लियर करें, बट अगर छोटा सा भी कोई पॉइंट है, छोटा सा भी कोई पॉइंट है, सिर्फ उस पॉइंट को, मान लीजिए आपने इनइक्वालिटी नहीं किया हुआ, और अब अगर हमारे पास में छोटे छोटे से जो पॉइंट मैंने बताए, अगर ये आपको समझ आ गया, देन आपके 5 नंबर पक्के हैं, 5 नंबर पक्के हैं आपके। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे ये है, हाँ जी कंक्लूजन गिवन है आपके पास, स्टेटमेंट गिवन है, क्या गिवन है देखो, यस दिस इज द स्टेटमेंट, दिस आर द कंक्लूजन, क्यू और टी को कंपेयर करना है, दिस इज क्यू एंड दिस इज टी, अब क्यू से टी की तरफ बढ़ना है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब इधर बढ़ेंगे तो जो साइन गिवन है, जो साइन गिवन है वैसे ही रीड करना है आपको। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन दैट केस उसका अपोजिट आपको रीड करना है। जैसे यहाँ से हम, अगर मैं इधर पढ़ती हूँ तो कैसे लिखूंगी, टी इज लेस देन एम, बट अगर मैं इधर से इधर जाऊंगी तो मैं क्या कहूंगी, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, समझ रहे हो ना पॉइंट। अब देखो क्यू से अगर मैं टी की तरफ बढ़ती हूँ तो मैं क्या कहूंगी, क्यू इज इक्वल टू जे, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, दैट मीन्स व्हाट, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके, सेम वे अगर हम यहाँ पे देखें जे और एस को देखें, तो जे यहाँ पे आपके पास में, एस यहाँ पे, जे से एस की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो क्या है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन की प्रायोरिटी ज्यादा है, दैट मीन्स क्या कहेंगे हम, अगेन करेक्ट। सो बोथ द कंक्लूजन्स आर करेक्ट, बोथ द कंक्लूजन्स आर करेक्ट। ओके, तो आई होप जो अभी आज की क्लास में मैंने कराया है वो आप लोगों को एग्जाम में मिले और आप अच्छे से उसको करके आए। Second is best of luck to all of you for your exam and
हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इन द न्यू ईयर विद नेक्स्ट सम टॉपिक फॉर द बैंकिंग एग्जाम। ओके, थैंक यू।